नमस्कार दोस्तों। आज देखिए हम बनाएंगे आलू के चिप्स। इस समय मौसम चिप्स का और पापड़ का ही है। तो ये चिप्स जो हमने बनाए हैं ये ना तो हमने उबाले हैं और ना ही इनको धूप में सुखाया है। ये इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल देखिए, तोड़कर भी दिखाते हैं, एकदम सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे टूट रहे हैं और आपको ये कुरकुरे हैं। देखिए, तो आप इस तरीके से अगर पापड़ बनाना चाहते हैं आलू के चिप्स, तो आप मेरी ट्रिक को पूरी फॉलो करिएगा, तभी आपके ये चिप्स बनकर तैयार होंगे। नवरात्रि आ रही हैं तो सभी को चिप्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखो, मैंने ये 4 आलू लिए हैं। मैं आपको 4 आलू से ही चिप्स बनाना बताती हूँ। जितने भी आप बनाना चाहें उतने आप बना सकते हैं। आलू आप कोई सा भी ले सकते हैं इसके लिए, लेकिन इसके लिए बड़ा आलू ही लिया जाता है और बड़ा आलू ही लें। इस प्रकार से देखिए, हम इन आलूओं को छील लेंगे और छील कर इनका छिलका अलग कर देते हैं। अब इन आलूओं को हमने देखो अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक प्लेट में रख लेते हैं। एक बर्तन में पानी लेंगे। पानी इतना हो कि हमारे चिप्स इसमें डूबने चाहिए। अब एक ये चिप्स बनाने की जो मशीन आती है वो लेंगे और पानी के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और आलू हम इस तरीके से खड़ा बिल्कुल भी नहीं घिसेंगे। इसको हम इस तरीके से लंबा करके घिसेंगे, जिससे हमारे चिप्स बड़े बड़े बनकर तैयार होंगे। इसको हम इस तरीके से देखिए घिसते जाएंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपके पास डिजाइन वाली है चिप्स की मशीन तो आप इसको डिजाइन वाले भी बना सकते हैं। अगर प्लेन है तो प्लेन भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमने थोड़े से घिसे हैं और इस तरीके से हमारे ये चिप्स बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से हम सभी आलूओं को इसमें घिस लेंगे। हमारे सारे चिप्स इसमें घिस जाएंगे। पानी में डूबे रहना चाहिए चिप्स, वरना तो ये काले पड़ जाएंगे। चारों आलूओं के चिप्स घिस लिए हैं। इनको पानी में अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करके इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये जो हमारा पानी है इसको हम फेंक देंगे। अब हमने इसके लिए दूसरा पानी लिया है और ये हमने जो ली है ये कोई हमारे पास मिश्री नहीं है, ना ही ये नमक का डेला है। ये हमारे पास फिटकरी है। फिटकरी पंसारी वाले के यहाँ आसानी से मिल जाती है। तो इस फिटकरी के हम डिगली को लेंगे। हमारे पास पानी कम है, डिगली भी छोटी है। अगर बड़ी हो तो हम इसे 2 बार घुमाएंगे। छोटी है इसलिए इसे हम पानी में 5 बार घुमा देंगे। आप सोचें कि हम ज़्यादा बार घुमा दें, इससे हमारे चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इन चिप्स को हम इस पानी में डाल देंगे और डालकर हम इनको कम से कम आधे घंटे के लिए इसी पानी में डूबा रहने देंगे और इनको ढक कर रख देंगे। एक हमने बर्तन में, तपेली में पानी गर्म करने रख दिया है। उसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इसको हम पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब देखिए, हम इसे आधा घंटा हो गया है। इनको हम खोलते हैं और देखते हैं। चिप्स देखिए हमारे कितने अच्छे कड़क भी हो गए हैं और इनको हम इस पानी में से निकाल लेते हैं। ऐसा करने से चिप्स एक तो सफ़ेद बनकर तैयार होंगे, दूसरे ये काफ़ी सीखने के बाद सॉफ्ट रहेंगे। इसलिए हमने फिटकरी इसमें डाली है। फिटकरी पानी साफ़ करने के लिए काम आती है, इसी तरीके से इनको भी सफ़ेद करने के काम आती है। इनको हमने निकाल लिया, पानी हमने फेंक दिया है। जो पानी हमने तपेली में बॉईल होने रखा था वो बॉईल हो गया है। अब इसमें हम अपने ये चिप्स डाल देंगे। जितने आ सकें उतने ही डालने हैं। मैंने तो कम बनाए थे इसलिए एक ही बार में आ गए हैं। इसको हम चम्मच से थोड़ा सा घुमा लेंगे, जिससे ये आपस में चिपके नहीं, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे। हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं करेंगे। 8 से 10 मिनट बाद इसको खोलेंगे और देखिए, इसको हम
एक चमचे से या चम्मच से इनको ऊपर निकालेंगे और दिखाएंगे आपको। देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें तोड़कर दिखाते हैं। चिप्स हमारे पक गए हैं। बिल्कुल इसी तरीके के चाहिए, ज़्यादा पके नहीं चाहिए। जिनको बनाने नहीं आते, जो नहीं समझ पाते कि हम कैसे बनाएं, वो इस तरीके से ज़रूर बनाएं। उनके चिप्स बिल्कुल बनकर परफेक्ट तैयार होंगे। आप नाखून से भी इनको देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब एक छलनी की सहायता से हम इनको निकाल लेंगे। अगर आपने ज़्यादा बनाए हैं तो इनको किसी डलिया या बास्केट जो भी हो आपके पास, उसमें आप आसानी से निकाल लें, जिससे इसका पानी अलग हो जाएगा और चिप्स अलग हो जाएंगे। अब देखिए इसका रीज़न बताते हैं। ये जो पानी हमारा है उबला हुआ, इसको क्या है, अगर हम ज़्यादा चिप्स बना रहे हैं तो इसमें 2 से 3 बार ही, एक बार के पानी में आप उबालें, फिर इसका पानी चेंज कर लें, फिर दोबारा उबलने के लिए रखें। अगर आप इसी में बनाते रहेंगे, सोचेंगे पानी हमारा बॉयल है तो इसी में हम बनाते रहें, तो हमारे चिप्स थोड़े तो सही बन जाएंगे शुरू के, लेकिन बाद के हमारे चिप्स लाल होने लगेंगे। फ्राई करने के बाद जो लाल हो जाते हैं वो इसीलिए ही हो जाते हैं। रीज़न होता है कि जो चिप्स लाल बनते हैं वो इसी कारण से बनते हैं। इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इस पानी को 2 से 3 बार यूज़ करके इस पानी को बदल दें। चिप्स को सुखाने के लिए मैंने एक कपड़ा या चुन्नी, साड़ी, कुछ भी छाया में ही बिछा लें। उसके ऊपर ये चिप्स एक एक करके डालते जाएंगे, जिससे ये एक एक हमारे अलग अलग बन जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ये देखिए इकट्ठे डाले हैं और इनको हम इस तरीके से हाथ से फैला देंगे। ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। जो चिपके होंगे उनको हम हाथ से अलग कर देंगे। इस तरीके से चिप्स हमारे जल्दी से फैल जाएंगे। छाया में ही सूखने देंगे जब तक ये नहीं सूख जाते। इसको 10 से 12 घंटे बाद देखेंगे हमारे इस तरीके के हो गए हैं। मैंने इन्हें रात में ही डाल दिया था। आप इन्हें रात में भी बना सकते हैं और सुबह इनको इस तरीके से पलट सकते हैं। अगर आप इकट्ठे करना चाहें तो इकट्ठे भी कर सकते हैं। अब ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब इनको देखिए हम और सूखने देते हैं। छाया में सुखा रहे हैं इसलिए इसे को सुखाने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जिनके पास धूप नहीं होती है वो आसानी से आलू के चिप्स घर में ही बना सकते हैं। ये देखिए मेरे ये 2 से 3 दिन में चिप्स सूख गए हैं और बहुत अच्छे सूखे हैं। आपको देखने में थोड़े पीले लग रहे हैं क्योंकि आलू मेरे पीले थे। अब देखिए मैं गरम ऑयल करने रखा है, इसमें मैं आपको तलकर भी दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए डालते ही कितने बड़े बड़े हो गए हैं और कितने सफ़ेद हुए हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करा है। क्योंकि मेरे को इन्हें व्रत में नहीं खाना था, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल में ही इन्हें फ्राई कर लिया है। इस तरीके से हम इन्हें निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से हम बाकी सबको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपने 4 आलूओं के जो चिप्स बनाए थे पूरे इतने सारे बनकर तैयार हुए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा कि 4 आलू में इतने सारे चिप्स कैसे बनकर तैयार हो सकते हैं। मेरी पूरी प्लेट भर गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इतने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं कि इन्हें तोड़ कर देखिए। ये बहुत अच्छे कुरकुरे क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं आपको और सॉफ्ट है। इसको हर कोई आसानी से खा सकता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। ना तो हमने इसमें कोई सोडे का इस्तेमाल करा है और ना ही हमने किसी और चीज़ का। हमने सिर्फ इनको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो हमें पानी में फिटकरी घोलना है, वो भी ज़्यादा नहीं घोलना है। दूसरा हमें उबालने के बाद जो पानी होता है उस पानी को हम 2-3 बार यूज़ करेंगे, बाकी फिर उसको हम फेंक देंगे। तो आप इस तरीके से अगर ये चिप्स बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये मेरी ट्रिक है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे आने वाली नवरात्रियों में ज़रूर बनाकर रख लीजिए। ये काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको डेली की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।